मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि एडिशनल कमिश्नर एमएस बधान ने मुझे सस्पेंड कर दिया था और सस्पेंशन का कारण क्या था, असली कारण क्या था, ये भी मैं बता चुका हूं। लेकिन उस आधार पर मुझे सस्पेंड नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसको कोई न कोई बहाना चाहिए था और बहाना उसको मिल गया था। वो बहाना क्या था, अब ये विस्तार से मैं बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं कुछ सिस्टम पर चर्चा करना चाहता हूँ। उस समय ये मैं 4 डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड के बारे में बताता हूँ कि उस समय गेट पास हुआ करता था, पर्सनल लेजर अकाउंट हुआ करता था, TR6 चालान हुआ करता था और RT12 रिटर्न हुआ करता था। तो गेट पास पर क्या होता था कि गेट पास के द्वारा ही फैक्ट्री से एक्साइजेबल गुड्स की निकासी होती थी और वो निकासी तब होती थी जब PLA में जितनी ड्यूटी बनती थी उसको डेबिट कर दिया जाता था। और PLA में ड्यूटी जमा करने का असली तरीका का क्या था, वो TR6 चालान के द्वारा जमा होता था। बैंक में TR6 चालान की 4 कॉपी दी जाती थी, उसके साथ जितना पैसा जमा करना होता था वो अमाउंट चेक के माध्यम से या ड्राफ्ट के माध्यम से दिया जाता था और जमा करने के बाद उसकी एंट्री PLA में करनी पड़ती थी। और जब निकासी होता था तो निकासी के पहले PLA में डेबिट करना होता था जितनी ड्यूटी बनती थी और डेबिट का पर्टिकुलर जो है गेट पास पर चढ़ाना होता था। और महीने के अंत में चालान की एक कॉपी के साथ RT12 फैक्ट्री वाले जो है कंपनी वाले रेंज ऑफिसर को जमा करते थे, वो RT12 हो जाता था। तो अब मैं बता रहा हूं कि इसमें गलती क्या हुई थी। असल में TR6 की 4 कॉपी होती थी और फैक्ट्री थी यूपी स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसमें जहाँ मुझे याद है 3 तरह की ड्यूटी होती थी। एक तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इन ल्यू ऑफ सेल्स टैक्स और एक शायद सेस हुआ करता था। तो अलग अलग हेड में पैसा बैंक में जमा करना होता था और उसी हेड में PLA में क्रेडिट करना पड़ता था। अब फैक्ट्री वाले ने बैंक में जाकर उसने 1 लाख रुपया जमा किया, 1 लाख रुपया। लेकिन जो TR6 उसने भरा था उस पर टोटल मिलाने पर, यानी बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेस का टोटल करने पर 1,40,000 रुपया होता था। लेकिन उसने तो मात्र 1 लाख रुपया जमा किया था। अब उसने क्या किया कि जब वापस फैक्ट्री में आया तो उसने 1 लाख रुपये को 3 हेड में कटिंग करके बदल दिया। यानी बेसिक एक्साइज ड्यूटी में जैसे 60,000 लिखा था तो उसके जगह पर उसने 50,000 लिख दिया। इसी तरह से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में सेस में लिख दिया और टोटल वो 1 लाख रुपया बना दिया। यानी बैंक में जितना उसने पैसा जमा किया था उसी के हिसाब से उसने क्रेडिट दे दिया PLA में। अब उसकी 1-2 कॉपी बैंक जो है वो SSC को देते थे, 2 कॉपी, 1 कॉपी अपने पास रख लेते थे और 1 कॉपी शायद रेंज ऑफिस में भेजते थे। अब जो SSC के पास 2 कॉपी जाती थी उसमें से 1 कॉपी SSC जो है 1 कॉपी RT12 के साथ वो जमा करता था। तो जब उसने RT12 के साथ जमा किया और उसको जो मैं चेक करने लगा PLA के द्वारा, तो हमने देखा कि ठीक है PLA में तो 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिया है, लेकिन उसने जो TR6 जमा किया था उसमें कटिंग की थी और प्रत्येक कटिंग पर उसने इनिशियल भी किए थे। मैंने उस व्यक्ति को, यानी जो एक्साइज क्लर्क था फैक्ट्री का, उसको बुला के हमने पूछा कि अरे भाई, आपने क्या सभी 4 कॉपियों में
कटिंग कर दी है, दस्तखत कर दिए हैं? तो उसने कहा कि हाँ सर, जब मैंने दस्तखत किया है इसका मतलब यह है कि बैंक में जो कॉपी जमा की गई हैं उन सब में हमने करेक्शन करके तब पैसा जमा किया था। वो आदमी फैक्ट्री में 20 साल से काम कर रहा था। उसकी बात पर मैंने विश्वास कर लिया और वहीं पर RT-12 चेक को करके मैंने रख दिया। एक बार जब रेंज में मैंने देखा था कि बहुत दिन से, यानी मेरे आने के पहले से E-6 रिटर्न हुआ करता था, वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मेरी एक कमजोरी थी कि मैं कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मेरे आने के पहले का बैकलॉग था। तो मैंने उसे एक साथ दूर करने का प्रयास किया। तो रेंज में जितने चालान थे RT-12 तो मैं चेक कर ही चुका था और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। RT-12 में जो PLA लगा हुआ था उसमें हमारे इवन जो रेंज ऑफिसर थे वो प्रत्येक एंट्री पर दस्तखत भी करते थे। तो RT-12 में कोई कमी नहीं थी। तो रेंज में जितने TR-6 चालान आए थे सब पर मैंने चिक करके बना दिया और फिर E-6 चालान मैंने रिटर्न मैंने तैयार किया और उसको अकाउंट ऑफिस, यानी हमारे हेडक्वार्टर के अकाउंट्स ऑफिस में मैंने भेज दिया। अब उसमें क्या था कि जो RT-12 में जो लगा हुआ था उसमें और वहाँ पर जो भेजा गया उसमें ये गलती आ गई, क्योंकि उसके पहले ही RT-12 वगैरह सारा का सारा जो है हमारे एक आदमी उठा के लेके चले गए थे। तो उन्होंने मिलाया कि देखा कि अरे जो रेंज से चालान आया है उसमें कोई कटिंग नहीं हुई है, जबकि RT-12 में जो चालान लगा हुआ है उसमें कटिंग हुई है और इन्होंने अपना चेक दिखा दिया है। तो यहीं पर मैं पकड़ा गया था। फिर क्या हुआ वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आगे भी लंबा हो जाएगा। फिर मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।